नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली के। आपका एक टॉपिक है व्यंजनों के बीच में स्वर का स्थान, यानी कि व्यंजनों के बीच में हम मात्राओं का किस प्रकार यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने बताया था कि आपका जो एक वर्ण या अक्षर होता है, संकेत होता है, उसके 3 स्थान होते हैं और 2 भाग होते हैं। 3 स्थान होते हैं और 2 भाग होते हैं। 3 स्थान होते हैं आपका, एक तो भाग होते हैं आपके 2, एक तो होता है आपका बिफोर में और एक होता है आपका आफ्टर में। यानी कि एक आपका बिफोर वाला भाग होता है और एक आपका आफ्टर वाला भाग होता है। तो दोस्तों, बिफोर वाले भाग में आपके 3 स्थान होते हैं। प्रत्येक संकेत के आपके 3 स्थान आफ्टर में होते हैं, 3 स्थान आपके बिफोर में होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं स्थानों पर हम मात्राओं का यूज करते हैं। तो मैं बात करूं दोस्तों और सेकंड फर्स्ट और सेकंड पैलेस, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्थान पर हम मात्राएं लगाते हैं, चाहे वो बिफोर में हो या आफ्टर में हो। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्थान पर हम मात्राओं का यूज करते हैं, वो हम पिछली वीडियोस में या पिछले शब्दों में हमने जैसे मात्राओं का यूज किया, उसी तरह हम यहाँ पर भी उन मात्राओं का यूज करेंगे। दोस्तों, स्वरों के बीच यानी कि व्यंजनों के बीच स्वरों का स्थान, ये टॉपिक हमारा है आज का। इसका मेन इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि जो आपका थर्ड पैलेस है, यानी कि बिफोर में और आफ्टर में जो आपका थर्ड पैलेस है, जहां पर हम ई और ऊ की मात्रा का यूज करते हैं, उसका प्रयोग हम किस प्रकार करें। दोस्तों, उसका प्रयोग हम किस प्रकार करें, यानी कि जो आपकी ई और ऊ की मात्रा आपकी किसी संकेत के थर्ड पैलेस पे आती है दोस्तों, उस पर हम ई और ऊ की मात्रा का यूज किस प्रकार करें। दोस्तों, आप बोलोगे कि हम ई और ऊ की मात्रा का यूज भी हम पहले करते थे वैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने क और ये आपका प लिखा। अब मुझे क पे, ये जो आपका क है दोस्तों, उस पे मुझे ई की मात्रा लगानी है, यानी कि ई की मात्रा लगानी है, और मुझे यानी कि आफ्टर वाले भाग में लगानी है। बाद वाले भाग में मैंने यहाँ पे ई की मात्रा लगाई दोस्तों, ये आपकी ई की मात्रा होगी। अब कंफ्यूजन ये होता है कि ई की मात्रा लगा तो दी, अब हमें पता नहीं चल पाता है कि जो ई की मात्रा है वो आपकी पैके, यानी कि पैके फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकती है, या आपकी ये आपको पैके फर्स्ट प्लेस पे भी लग सकती है, या आप इसे पैके पहले भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, उस स्थिति में हम ई की मात्रा को सीखना बहुत ज़रूरी समझते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं कि हमें ई और ऊ की मात्रा को पढ़ना क्यों जरूरी है। बात करें दोस्तों, मैंने लिखा टक। टक एक शब्द लिखा हम, अब मुझे ट के ऊपर ई की या ऊ की मात्रा लगानी है। चलो मान लो दोस्तों, ऊ की मात्रा मुझे लगानी है, तो मैंने ये आपकी ऊ की मात्रा यहाँ पे बाद में लगा दी दोस्तों। अब ये आपकी जो ऊ की मात्रा है, वह आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि यह ट के थर्ड पैलेस पे है, बाद वाले भाग में है, या आपके क के पहले है, फर्स्ट पैलेस में। आप इसे क के फर्स्ट पैलेस में भी मान सकते हो, बिफोर वाले भाग में, और आप इसे ट के आफ्टर वाले भाग के थर्ड पैलेस पे भी आप इसे मान सकते हो, या आप इसे पढ़ सकते हो। तो इस स्थिति में दोस्तों, ई और ऊ की मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ई और ऊ की मात्रा के लिए इस टॉपिक को आपकी किताब ऋषि प्रणाली की में रखा गया है दोस्तों। अब आप पूछोगे कि ई और ऊ की मात्रा का किस प्रकार हम यूज करें। दोस्तों, वैसे ई और ऊ की मात्रा आपकी थर्ड पैलेस पे आती है।
अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ दोस्तों, उसकी सहायता से आप आसानी से समझ पाओगे कि ई और ऊ की मात्रा का यूज कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों मैं बात करूँ, एक शब्द लेते हैं हम, मूल मैंने लिखा, मूल, मूल मैंने लिखा। तो दोस्तों मूल आपका आमतौर पर ये आपका म बना और ये ल बना। अभी हम नियमों की तरफ नहीं जाएंगे, हम केवल पिछले जो हमने पहले सीखा उसके आधार पर मूल की रचना करेंगे। तो हमें ऊ की मात्रा लगानी है दोस्तों, म के ऊपर ऊ की मात्रा। आपको पता है म के ऊपर ऊ की मात्रा आपकी कुछ इस प्रकार लगती है दोस्तों, इस प्रकार लगती है आपकी, यानी कि बाद में ये बाद वाला भाग हो गया और ये आपकी देशनुमा आपकी ऊ की मात्रा हो गई। लेकिन दोस्तों ये आपकी जो मात्रा है, ये आपकी मात्रा है, वह आपकी ल के जो ये ल है, ल के फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकती है। यानी कि ये आपका ल का फर्स्ट प्लेस भी तो है बिफोर वाला, तो आप इसे ल के फर्स्ट प्लेस यानी कि बिफोर में भी तो पढ़ सकते हो। तो उस स्थिति को दूर करने के लिए दोस्तों मूल शब्द का निर्माण कैसे करेंगे हम, ये हमने आपका ये यहाँ पे म बनाया और ये ल बनाया। तो दोस्तों उस स्थिति में आपको ऊ की मात्रा का यूज कहाँ पे करना है, ऊ की मात्रा का यूज आपको करना है जो आपका प्रथम अक्षर है, यानी कि जिस वर्ण पे मात्रा का यूज हो रहा है, यानी कि जिस वर्ण पे ई की और ऊ की मात्रा का यूज हो रहा है उस पर हम ई और ऊ की मात्रा का प्रयोग न करते हुए उसके अगले अक्षर पर, यानी कि उसके अगले अक्षर पर तो करेंगे ही, साथ ही उस अक्षर के पहले वाले भाग पर, यानी कि बिफोर वाले भाग पर हम, यानी कि बिफोर वाले भाग के तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान की है मात्रा तो तीसरे स्थान पर ही लगेगी, यानी कि अगले वर्ण के तीसरे स्थान पर, यानी कि अगले वर्ण के तीसरे स्थान पर और कहां पर, बिफोर वाले भाग में हम ई और ऊ की मात्रा को लगा देते हैं। एक बार फिर से कहूंगा दोस्तों, यानी कि ये हमने मूल लिखना है, मूल शब्द हमें संकेत लिपि में लिखना है, तो हम म पे ऊ की मात्रा न लगाकर हम ल वर्ण के पहले यानी कि बिफोर में तीसरे स्थान पर आपकी ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो ये आपकी दोस्तों ऊ की मात्रा हो गई बिफोर यानी पहले वाले स्थान पर, थर्ड प्लेस पे। अब दोस्तों इसे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना आपको है, पहले आपको म पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऊ की मात्रा पढ़नी है। दोस्तों यहां पर आपकी या तो ऊ की मात्रा का यूज होगा, मैंने बताया, या तो आपकी बड़ा ऊ की मात्रा का यूज होगा या फिर आपके ई की मात्रा का यहां पर यूज होगा। या तो आप इसे ऊ पढ़ोगे या आप इसे ई पढ़ोगे। ऊ पढ़ोगे तो आपको डेशनुमा मात्रा मिलेगी और ई पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बिंदु नुमा मात्रा मिलेगी। तो दोस्तों उस स्थिति में मूल का निर्माण करेंगे, ये म बनाया और ये आपका ल बनाया, तो ये आपकी ऊ की मात्रा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे हम इसे म पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊ की मात्रा मूल हो गया और ये आपका ल मिलके क्या बना दोस्तों, मूल। यानी कि कुल मिलाकर सीधी सी बात है दोस्तों, जहां पर भी ई की मात्रा आए तो ई की मात्रा को अगले अक्षर पे या अगले वर्ण पे ट्रांसफर कर दो। दोस्तों ये आपके कुछ एग्जांपल्स है ई की मात्रा के और ऊ की मात्रा के, जो कि आपकी थर्ड प्लेस पे लगती है, और यानी कि जिस वर्ण पे इस मात्रा का यूज हो रहा है उस वर्ण पे न लगते हुए ये मात्रा आपके उसी शब्द के अगले वर्ण यानी कि जस्ट इसके अगले वाले वर्ण पर ट्रांसफर कर दी जाती है, उसके तीसरे स्थान पर और पहले वाले भाग में ये लगाई जाती है। दोस्तों मूली शब्द आपको लिखना है, तो मूली में आपकी ऊ की मात्रा भी आ रही है और ई की मात्रा भी आ रही है दोस्तों। तो मूली शब्द को किस प्रकार लिखेंगे हम, ये हमें म बनाया और ये आपका ल बनाया। सीधा हम पहले जो मूल वर्ण है, मात्रा या स्वरों को नहीं देखेंगे, जो सीधा आपका मूल वर्ण है दोस्तों उनको बनाएंगे। ये हमने म बनाया पहले और ये आपका ल बनाया।
अब हमें ऊ की मात्रा लगानी है। ऊ की मात्रा मैंने कहा था कि ऊ की मात्रा को मूल वर्ण यानी कि म पे न लगाते हुए अगले वर्ण यानी कि ल, मूली का अगला वर्ण ल, तो ल पर ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे दोस्तों? पहले वाले भाग में तीसरे स्थान पर आपका ऊ की मात्रा को आप लगाओगे। तो दोस्तों ऊ की मात्रा आपकी लगती है बिल्कुल डैशनुमा लगती है। तो ये आपका हो गया ल के ऊपर पहले वाले भाग में तीसरे स्थान पे आपकी ऊ की मात्रा हो गई। अब ली की यानी कि ई की मात्रा बची दोस्तों। तो ई की मात्रा को आपको पता होना चाहिए, बिंदुनुमा लगती है और आपकी तीसरे स्थान पे लगती है और बाद में लगती है। तो ये आपकी ल का तीसरा स्थान हो गया और ये आपका बाद वाला स्थान हो गया। अब इसे पढ़ेंगे कैसे दोस्तों? पढ़ने के लिए आप सबसे पहले मैं पढ़ेंगे और उसके बाद आप ल पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले आप मैं पढ़ेंगे। मैं के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मात्रा थी, यहाँ पे मात्रा का यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे आप ल का भी पहला भाग आता है और आपका मैं का भी तीसरा स्थान आता है। तो उस स्थिति में ऊ की मात्रा को यहाँ पे नहीं लगाकर हम अगले वर्ण के तीसरे स्थान के पहले वाले भाग में लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी ऊ की मात्रा पड़ेगी डैशनुमा आप, उसके बाद में आप ल पढ़े, उसके बाद में बिंदु नुमा तीसरे स्थान पे बाद वाले भाग में आप ई की मात्रा पढ़े। तो इस प्रकार आपका शब्द बनेगा मूली। अगले शब्द की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला शब्द है आपका कील। तो कील शब्द का निर्माण करने के लिए आप पहले मूल वर्णों को लिख ले, यानी कि क और ल को आप लिख ले दोस्तों। अब बात करें ई की मात्रा। मैंने कहा कि ई और ऊ की मात्रा जब भी आए तो उस वर्ण के अगले वर्ण पर आप उस मात्रा को ट्रांसफर कर दें, यानी कि अगले वर्ण के तीसरे स्थान पर पहले वाले भाग में आप उस मात्रा को ट्रांसफर कर दें। तो ई की मात्रा का यूज आपका बिल्कुल बिंदुनुमा किया जाता है। तो ये आपका तीसरे स्थान हो गया और ल का पहले वाला भाग हो गया। तो ये आपकी ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। तो सबसे पहले हम क पढ़ेंगे, उसके बाद में ई की मात्रा पढ़ी और उसके बाद में आपका ल। तो ये आपका कील संकेत का निर्माण इस प्रकार से होगा। अब अगला शब्द है दोस्तों आपका इमली। इमली का निर्माण करने के लिए हमें ये ई तो आपका स्वर है दोस्तों, म और ल आपके मूल वर्ण है। तो ये हमने म बनाया और यहीं से आपका ल बनाया। अब ई की मात्रा आपकी पहले आ रही है, यानी कि पहले आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। बाद में आती है तब हम नेक्स्ट यानी कि अगले अक्षर पर उसे ट्रांसफर करते हैं, भेज देते हैं। तो पहले ई की मात्रा का यूज किया जा रहा है, तो पहले वाले भाग में हम ई की मात्रा का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका फर्स्ट पैलेस, सेकंड पैलेस और ये आपका थर्ड पैलेस। तो ये आपकी बिंदुनुमा ई की मात्रा हो गई। अब बात करूं दोस्तों ली, ई की मात्रा की, यानी कि ई आपकी मात्रा लग गई ई की, उसके बाद में मैं हमने लिख दिया। अब बात करें ली यानी कि ई की मात्रा की। तो दोस्तों ई की मात्रा आपकी बिल्कुल इजी है, बाद में बोली जा रही है और आपकी ई की मात्रा थर्ड पैलेस पे लगती है, बिल्कुल बिंदुनुमा लगती है दोस्तों। तो ये आपकी हो गई ई की मात्रा, बाद में बिल्कुल बिंदुनुमा। अब अगला शब्द है दोस्तों आपका मिली। अगला शब्द है, तो ये हमने मैं बनाया और ये आपका ल बनाया दोस्तों। ई की मात्रा का यूज आपका व्यंजन आपका पहले आ रहा है, मात्रा का उच्चारण आपका बाद में हो रहा है। तो उस स्थिति में हम जो ई की मात्रा है उसको अगले संकेत या अगले वर्ण पर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपकी ई की जो मात्रा है, जो बिंदुनुमा ई की मात्रा हम लगाते हैं दोस्तों, बिंदुनुमा ई की मात्रा लगाते हैं, वह आपकी अगले वर्ण के तीसरे स्थान पर पहले वाले भाग में लगा देंगे। तो यह आपका म और ई यानी कि मी आपका वर्ण बन गया। अब बात करें दोस्तों ली, मी लिख गए, मी लिख दिया हमने। अब ली की बात करें तो ली के लिए आप ई की मात्रा बाद में आ रही है, तो ल के बाद वाले पैलेस में लगेगी, बाद वाले भाग में लगेगी ई की मात्रा। तो ये आपका थर्ड पैलेस पे लगती है ई की मात्रा, आपको पता होगा।
तो ये आपका बाद वाला भाग और थर्ड प्लेस पे बिंदु नुमा। पढ़ेंगे कैसे दोस्तों इसको? पहले मैं पढ़ा, फिर ई पढ़ा, मी हो गया, फिर ल पढ़ा, फिर ई पढ़ा, तो ये आपका क्या हो गया? मिली हो गया। दोस्तों बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल आपके उ और ई की मात्रा के लिए यह केवल लागू होता है। ई और उ की मात्रा को आपको याद रखना है, ई की आपकी बिंदुनुमा और उ की आपकी डैशनुमा मात्रा लगती है। तो अगर आपकी मूल शब्द पे इस मात्रा का यूज नहीं होता है, अगले यानी कि शब्द यानी कि जिस वर्ण पर ये लग रही है उस वर्ण पर इस मात्रा का यूज न करते हुए आप इसे अगले अक्षर पर ट्रांसफर कर दे, अगले अक्षर के तीसरे स्थान पर ट्रांसफर करें और बिफोर यानी पहले वाले भाग पर ट्रांसफर करें, तीसरे स्थान पर आप इसे यूज करें। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी चैप्टर था आपका। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।